सच का सामना होते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस अहाना पर उसने शक किया वही उसके जीवन की सबसे सच्ची साथी थी। उसके मन में पछतावे का सागर उमड़ पड़ता है, आंखों में आंसू, दिल में अपराध बोध। अर्जुन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे अब समझ आता है कि जिस बुआ जी को वह हमेशा परिवार की रीढ़ मानता था, वही असल में स्वार्थ और कपट से भरी हुई थी। अपने फायदे के लिए उन्होंने अहाना की जिंदगी को बर्बाद करने से भी परहेज नहीं किया। अर्जुन सबके सामने खड़ा होकर कांपती आवाज में ऐलान करता है, आज से इस घर में झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं। बुआ जी, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अर्जुन अपने ही घर की बुजुर्ग सदस्य के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन यह अर्जुन अब पहले वाला नहीं था। वह अब अपने न्याय और सच्चाई के लिए किसी से भी टकराने को तैयार था। इसके साथ ही कहानी में एक नई शुरुआत होती है। अर्जुन और अहाना के रिश्ते की दरारें भरने लगती हैं। अर्जुन अब हर कदम पर अहाना का साथ देने लगता है। उसकी बात सुनता है, उसके फैसलों का सम्मान करता है और हर मुश्किल में उसका सहारा बनता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसे, इज्जत और प्रेम का बंधन और गहरा हो जाता है। लेकिन हर खुशहाल रिश्ते की तरह उनके जीवन में भी दुश्मन घर के अंदर ही थे। बुआ जी का बेटा पोल्टू ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसे लगता है कि अगर अर्जुन और अहाना का रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता गया तो घर की बागडोर उसके हाथ से निकल जाएगी। वह अपनी मां की तरह चालें चलने लगता है, कभी झूठ फैलाकर, कभी बहकाकर अर्जुन और अहाना के बीच दरार डालने की कोशिश करता है। मगर अब हालात पहले जैसे नहीं थे। अहाना अब किसी की बातों में आने वाली नहीं थी और अर्जुन भी अब उसकी ढाल बन चुका था। उधर बुआ जी का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। परिवार के लोग उनसे मुंह फेर चुके थे और वह शर्मसार होकर खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती थीं। तभी कहानी में आता है एक नया भावनात्मक मोड़। अहाना फैसला करती है कि वह दुर्गा देवी की दूर रह रही बेटी को घर वापस लाएगी। वही बेटी जिसने कभी प्रेम में अंधे होकर घर छोड़ दिया था। अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह पूरी तरह अकेली थी। अहाना उसकी हालत देखकर पिघल जाती है। वह तय करती है कि माँ बेटी के टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना ही अब उसका नया मकसद होगा। लेकिन जब दुर्गा देवी को इस बात का पता चलता है तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, जिस बेटी ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसका इस घर में कोई हक नहीं। घर का माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। अब सवाल यह था, क्या अहाना अपने सच्चे दिल और कोशिश से माँ और बेटी को फिर से मिला पाएगी या यह कोशिश एक नए तूफान को जन्म देगी? इसी बीच कहानी में सच का वह पल आता है जिसने सबको हिला दिया। टुकुंडा नाम का एक पुराना नौकर सबके सामने सच्चाई उजागर कर देता है। वह बताता है कि जिस घटना से घर की इज्जत दांव पर लगी थी, उसके पीछे अहाना नहीं बल्कि पीसी मोनी और मोहल्ले का एक बदनाम लड़का था। यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। जब सबूत सामने आते हैं तो किसी के पास सच्चाई से मुंह मोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। अहाना की आंखों में दर्द और आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी झलकता है। वह दुर्गा देवी की तरफ देखती है और कहती है, माँ, आपने ही तो कहा था कि मैंने इस घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। अब देख लीजिए, असली दाग किसने लगाया है। जिस अपराध का बोझ मैं उठाती रही वो मेरा था ही नहीं। दुर्गा देवी यह सुनकर अंदर तक टूट जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी छोटी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। आंसुओं से भरी आंखों से वह कहती हैं, अहाना, अब जो सजा तुम उचित समझो वही दोगी। इस घर में अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और जो रोकेगा उसे इस घर से जाना होगा। अब बारी थी पीसी मोनी की। उसे अपनी गलती का एहसास तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में वह दुर्गा देवी की बात मानने को तैयार हो जाती है। अब फैसला अहाना के हाथ में था। ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में वह कहती है, जिस तरह तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया था, अब वही अपमान तुम्हें महसूस करना होगा। पूरा परिवार उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। अहाना सजा सुनाती है। पीसी मोनी और उस लड़के को चप्पलों की माला पहनाकर और मुंह पर कालिख लगाकर सबके सामने घुमाया जाएगा। घर के सभी सदस्य सन्न रह जाते हैं।
किसी ने सोचा भी नहीं था कि अहाना इतना कड़ा फैसला ले लेगी। यह दृश्य पूरे परिवार के लिए एक सीख बन जाता है। अहाना अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। वह अब सशक्त, निडर और आत्मसम्मान से भरी स्त्री बन चुकी है। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो हर झूठ को मिटा देती है। अब सवाल यह है कि क्या पीसी मोनी इस अपमान को सहकर शांत बैठ जाएगी या फिर बदले की आग में जलकर एक और तूफान खड़ा करेगी। आने वाले एपिसोड में यही देखने लायक होगा। क्या अहाना का सच सब पर भारी पड़ेगा या फिर अंधकार फिर से उसके जीवन को घेर लेगा।